वेलकम व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेट फॉर यू पर। आज इस वीडियो में हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या निकल के आता है आगे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड एंड कल्चरल वेस्टलैंड। ये कल्चरल नहीं है, इसको आप जो है इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये कल्चरल नहीं, इसको आप करेंगे CULTRUABLE, ठीक है। ये आप लिखेंगे कल्चरेबल, ठीक है, कल्चरेबल नहीं, कल्चरेबल लैंड, ठीक है। इसको आप चेंज कर लीजिएगा। यस, स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले करंट फैलो लैंड, इसके बारे में आपको बताते हैं क्या होता है। करंट फैलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। यानी क्या बताया गया है कि ऐसी जमीन जहाँ 1 साल कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती ना की गई हो। मतलब समझिएगा कि ऐसी जगह, ऐसी ज़मीन जहाँ 1 कृषि वर्ष यानी 1 एग्रीकल्चर ईयर या उससे कम समय के लिए कोई भी एग्रीकल्चर ना की गई हो, खेती ना की गई हो। नंबर 2, अदर देन कल्चर फैलो। ये क्या होता है? ये ऐसी भूमि होती है, ऐसी ज़मीन होती है लेफ्ट अनकल्टिवेशन, जो कि छोड़ दी जाती है, जिसमें खेती नहीं की जाती, फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। यानी कि जहाँ 1 से 5 साल कृषि वर्ष जो होते हैं वहाँ पर खेती ना की गई हो। यह है अदर देन करंट फैलो, ठीक है। ये 2 तरह की बताए। देखो करंट फैलो में कि 1 साल से कम के लिए छोड़, या तो 1 साल है फिर उससे कम के लिए खेती ना की गई हो। ये अदर देन करंट फैलो जो लैंड होगी उसमें कम से कम 1 साल से स्टार्ट होगा, 1 साल से 5 साल के लिए। उसके बाद में जो भी आपको बताया, नेक्स्ट कल्चरेबल वेस्ट लैंड, इसके बारे में आप जरा ध्यान सुनिएगा। लेफ्ट अनकल्टिवेशन फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि 5 साल से अधिक के लिए यदि आप खेती नहीं करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। हुआ क्लियर? नहीं हुआ? इसे आप एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आपको बिल्कुल आएगा। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप एरिया? यानी ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है? तो इसके आंसर में देखिएगा, एरिया सोन मोर देन 1 इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। मीन्स कि होता क्या है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल, जो आपका एक्चुअल जो बोया गया क्षेत्र होता है उसमें जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? सकल कृषिगत क्षेत्र, यानी कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मिलेगा। समझिए जरा ध्यान से कि 1 साल में एक बार में जो आपने एक्चुअल एरिया जो आपने बोया है, खेती की है, उसको जो जोड़ दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस क्रॉप एरिया। यानी एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल प्लस नेट सोन एरिया, यानी कि एक बार में जो बोया उसको हमने जो एक्चुअल में बो रखा है उसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस क्रॉप एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई इज सोइल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स? एक्सप्लेन द 5 आर्गूमेंट्स। यानी सोइल को एक रिसोर्स ग्रुप में क्यों कंसिडर किया जाता है? 5 आर्गूमेंट्स देने हैं। तो आंसर में देखिएगा, इट इज़ यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, दैट्स वाई इसको कंसिडर किया जाता है एज ए रिसोर्स। नंबर 2, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मोस्ट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, आपको भी पता है इसके बारे में। नंबर 3, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ का एक मीडियम है, यानी कि जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, यहीं तो ग्रो करते हैं, तो इसलिए जमीन को रिसोर्स एज्यूम किया जाता है। इट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो धरती पे हमें मिलती है, ज़मीन पर हमें मिलती है, तो इसको हम क्या करते हैं? रिसोर्स के रूप में कंसिडर करते हैं।
एंड इट इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हमारा अभिन्न हिस्सा है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आधार है, तो इसलिए इसको हम एज ए रिसोर्स कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या आता है। एक्सप्लेन एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। यानी कि आपको कोई सी ऐसी 3 कारण बताने हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो आंसर देखिएगा, इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन इज ड्यू टू माइनिंग हैव कोज सर्व लैंड डिग्रेडेशन। मतलब झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा, इनमें ना डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों का काटना बहुत ज़्यादा होता है माइनिंग के कारण। तो इस कारण भी वहाँ पर जो ज़मीन है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, यानी उनका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग यानी कि वहाँ पर ज़्यादा पशुओं को चराया जा रहा है, इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। वहाँ पर ओवरग्रेजिंग मेन रीज़न हो गया। एंड नंबर 3, इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज द रेस्पॉन्सिबल लैंड डिग्रेडेशन। कि यहाँ पर ओवर इरीगेशन हो रहा है, डेट्स वाई यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये तो होते 3 एक्टिविटीज़ जिसके कारण आपका जो लैंड है वो डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन से मतलब होता है कि भूमि यानी जो ज़मीन है उसकी जो एरिया है, उपयोग यूज़ करने के जो जितना एरिया था उसमें कमी आ जाना, उसको लैंड डिग्रेडेशन बोल दिया जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टेकन टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि जो ज़मीन का निम्नीकरण हो रहा है उसको ठीक करने के आपको उपाय बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर में। आंसर आ रहा है, एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। यानी कि हमें क्या करना है, एफोरेस्टेशन करना है, जंगल को काटने से बचाना है। ठीक है, तो जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। उसके बाद में प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, हमें क्या करना है, जो हमारे जो पौधे होते हैं उनके लिए हमें शेल्टर बेल्ट, पेड़ों की रक्षक मेखला है शेल्टर बेल्ट हमें बना देनी है। और क्या करना है, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग पर हमें कंट्रोल करना है। स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड ड्यून्स, मतलब क्या होता है, जो रेत के टीले हैं उनमें कांटेदार, बाय ग्रोइंग थ्रोनी बसेस, यानी कि हमें क्या करना है, कांटेदार पेड़ लगा देने हैं हमें, रेत वाला जो एरिया होगा, रेत सैंड्स जो ड्यून्स होंगे हैं। आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, जिसके कारण जो लैंड डिग्रेडेशन है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, यानी कि जो आपकी बंजर भूमि पड़ी हुई है उसका उचित प्रबंध हमें करना है। एंड वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, जो उत्खनन, जो माइनिंग, जो कोयला निकाल जाता है, जो माइनिंग के जगह तेल निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, एनी अदर थिंग्स जो निकाले जा रहे हैं उस पर कंट्रोल हमें कर देना है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज। मीन्स क्या कहते हैं, देखिएगा कि अभी हमने पढ़ा कि बंजर भूमि का उचित हमें मैनेजमेंट करना है, ठीक से मैनेजमेंट करना है, जो माइनिंग है उस पर कंट्रोल करना है, एंड जो इंडस्ट्री से जो पानी निकल रहा है उसको जो हमें पहले रिफाइन करना है तब उसे छोड़ना है, जिसके कारण इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो पानी है और जो ज़मीन है दोनों का प्रदूषण कम हो जाएगा। हमें इस तरीके से इसमें कर लेना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए। ये बहुत छोटा पार्ट आपके लिए बनाया था ताकि आप बोर ना हो, छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए हम वीडियो बना करके लेके आएंगे। आप तब तक अपना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। कोई भी परेशानी होती है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।